तो क्या आपने खुद ये बात छेड़ी? नहीं, नतालिया की अम्मी का ख़ुद फ़ोन आ गया था। मुझे लगता है कि वो लोग खुद बहुत परेशान हैं सिचुएशन से। क्या कह रही थी वो? वो बता रही थी कि ये कोई उन दोनों की शरारत नहीं थी, बस ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि आलिया हेल्प करना चाहती थी नतालिया की। और इस तरह के गेम्स खेलना शुरू कर दिए उन्होंने मेरे साथ। जैन, बदतमीज़ी नहीं और गुस्सा नहीं। ये मत भूलो कि तुम दो ख़वातीन, दो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। और ना सिर्फ ये कि वो दो फीमेल्स हैं, वो उनसे हमारी रिश्तेदारी भी है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इस किस्म का धोखा करें मेरे साथ। अगेन, ये कोई धोखा नहीं, चालाकी नहीं, ना समझी नादानी है, जिस पर वो दोनों भी नादिम हैं और उनकी वालदा भी परेशान। ये हम किस मसले में फंस गए? अब हम क्या करेंगे? तुम मेरे बेटे हो। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बहुत पेशेंस से इस मसले को डील करोगे। मैं बात करूँगा मिसेस अनवर से, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। मुझे पता था, मेरे अंदर का खौफ था, जो ये सब कुछ इतना अच्छा होता जा रहा है, अचानक कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। अरे हुआ क्या है ये तो बताइए मुझे। पता नहीं, सब कुछ अचानक हो गया, जो हमने सिर्फ नावलों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा। सस्पेंस थ्रिलर टाइप हो गया। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे इन दोनों ने नहीं बताया, अब जाके बताया जब शायद बहुत देर हो चुकी है। ये पूरा रिश्ता नतालिया और जैन का एक झूठ और गलत फहमी पे कायम है। अरे अरे रोए नहीं, मुझे बताए ना हुआ क्या है। वो जैन जो है ना, जिसको नतालिया समझ रहा है ना, वो नतालिया नहीं है, वो आलिया है। और आलिया, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं कब नतालिया ने आलिया को फ़ोन पकड़वा दिया था। जो मैसेजेस जैन की तरफ से नतालिया के लिए आते थे, उसके जवाब आलिया देती थी। अब आलिया में जैन नतालिया को तलाश कर रहा है। और आलिया तो मंगेतर नहीं है ना जैन की, नतालिया है। जैन, आप? आलिया, आलिया प्लीज, आलिया प्लीज, मुझे आपसे बात करनी थी और मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैन, अभी अम्मी घर पर नहीं है। जी मुझे पता है। एक्चुअली मैं आपके घर के बाहर ही वेट कर रहा था। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आंटियाँ थर्सडे को अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पे जाती हैं और उनका गेट टुगेदर होता है। मेरी एक रिश्ते की खाला भी वहाँ पर उनके साथ होती हैं, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। मेरा यहाँ पे आना, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था आलिया। आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स भी बंद आ रहे हैं। जैन, बेहतर होगा कि जो भी बात हो अंकल और अम्मी की मौजूदगी में हो और उनके इल्म में हो। मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं कि जो सब कुछ हुआ उसके ना सफ़र कौन कर रहा है? ना मेरे डैड, ना आपकी अम्मी, और ना आप, ना ही नतालिया। सफ़र कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं। आप लोगों का खेल हो गया और मैं। नहीं जैन, खेल नहीं था। इस सब चीज़ को खेल ना कहें आप। जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो मैं अपनी तरफ से फेवर दे रही थी नतालिया को और आपको। फेवर? आप इसको फेवर का नाम देगी? शुरू में तो आप उसका फेवर कर रही थी और जब ख़त्म हुआ तो? मैं नहीं चाह रही थी कि आपकी कॉल्स को अटेंड ना करें। जिन इमोशंस के साथ, जिन फीलिंग्स के साथ आप कॉल्स कर रहे थे, उन्हीं इमोशंस, उन्हीं फीलिंग्स के साथ आपको जवाब ना दिया जाए, अच्छा नहीं लगता। और आप दोनों ने जो किया, उससे कितना बड़ा है रिश्ता, किस सूरत, किस हैसियत में आगे बढ़ा। आप लोगों का खेल हो गया, मजाक हो गया, और मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। नहीं सर, नहीं। नतालिया एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, इमोशनल है लेकिन जाहिर नहीं करती वो,
कि अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ अपने काम को, अपनी जॉब को, अपनी डेडलाइंस को तरजीह देती है। वो भी इसलिए कि उसको एक खौफ है। खौफ? कैसा खौफ? ज़िंदगी का खौफ। आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप क्या कह रही हैं। मैं एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाके बसा लूं जिसको मैं जानता तक नहीं, बल्कि अनजाने में। जिस लड़की से मैं बात करता वो लड़की नहीं थी जिसे मैं पसंद करता था, जिससे मेरी मंगनी हुई थी। वो उसकी छोटी बहन थी, आलिया। जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम रिश्तों के साथ किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट करें, बल्कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो गुनाह है। अरमानों का, उम्मीदों का कत्ल। नहीं ज़ैन, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि कोई भी आपकी फीलिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप उसी से शादी करें जिससे आपका रिश्ता तय हुआ है, जिससे आपकी मंगनी हुई है। मेरी मंगनी एक साई से हुई थी, जिसको देखा तो जा सकता है लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। ज़ैन, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो बहुत सेंसिटिव है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। और मेरे दिल का क्या होगा? मेरी सेंसिटिविटी उसका, और तुम्हारे दिल का क्या होगा? तुम्हारी फीलिंग्स का, तुम्हारे एहसासात का। आलिया देखो प्लीज, ऑनेस्टली बताओ कि जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ? क्या तुम समझती हो कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए इस रिश्ते को तोड़ना आसान होगा? जो एक अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत का रिश्ता, उसको ऐसे ही तोड़ दिया जाए? मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताऊं, क्या तुम ऐसा कर सकोगी? आप प्लीज़ नतालिया से शादी करें। आलिया, 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 अभी कोई आया था गेट पे? मैंने डोरबेल की आवाज़ सुनी थी। नहीं, वो शायद पिज़्ज़ा वाला आया था। शायद। हाँ, गलती से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था मैंने। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या? गलत ऑर्डर, गलत फैसले, गलत रिश्ते। कहीं गलती दूसरों की होती है और कहीं हम जानबूझकर भी गलती कर बैठते हैं। तो फिर गलती की सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। सज़ा और जज़ा का मामला हम अपने हाथों में लेकर एक और गलती कर बैठते हैं। अच्छा ना हो कि हम सज़ा और जज़ा का फैसला किसी तीसरे के हाथ में दे दें। जो कुछ हुआ आलिया, तुम क्या समझती हो? गलती किसकी थी, मेरी या तुम्हारी? अगर ऑनेस्टली पूछो तो गलती मेरी ही है। मुझे शुरू में ही मना कर देना चाहिए था। मैंने इस खेल में खुद को शामिल करके एक जुर्म किया है और इसीलिए सज़ा के लिए भी मैं अपने आप को पेश कर चुकी हूँ। बेटा, आज हमने उनके घर जाना है और ये फैसला करना है कि हमने इस रिश्तेदारी को आगे कैसे लेके बढ़ना है। लेकिन एक बात तय है कि तुम जो भी फैसला करो उसमें जज्बाती ना होना।
किसी किस्म का भी कोई इमोशनल प्रेशर या अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, अपने फ्यूचर का फ़ैसला करना है। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा तुम मुझे अपने साथ पाओगे। डोंट वरी। देखिए भाभी, जो कुछ हुआ ऑब्वियसली वो बहुत बुरा हुआ। वो आप समझें कि इन बच्चियों का बचपना था, नादानी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई इन हमारे दरमियान, इन दोनों के दरमियान। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको डील नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम उसको डील कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। और बेटा ये चीज़ आप दोनों के लिए एक सबक साबित होगी फ्यूचर के लिए। मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि जो इन दोनों ने इतनी बड़ी गलती की आपने उसको इशू नहीं बनाया। नहीं भाभी, जैसे मैंने कहा कि बचपना था, ख़ानदान की बात ख़ानदान में रहे तो अच्छा है। मेरे ख़्याल में जैन कुछ कहना चाहेगा। हाँ एक्चुअली आंटी पिछले कुछ दिनों से ना मैं ख़ुद इन बातों को लेके ज़हनी तौर पे बहुत परेशान था। फिर मैंने ये पूरा इशू डैड के साथ जब डिस्कस किया तो हम लोग इस फैसले पे पहुंचे कि अगर आप इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें तो आंटी जिस लड़की से मैं बात कर रहा था मैं उसी से ही डैड। जी, कहने का मकसद ये है भाभी कि अगर हमने ये फ़ैसला क्या करना बेहतरी इसी में कि रिश्ता भी कायम रहे। क्या हम नतालिया के बजाय आलिया को अपनी बेटी बनाना चाहें तो? अगर मुझसे पूछें तो अम्मी, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि जैन का रिश्ता मेरी बजाय आलिया से हो जाए। मुझे मालूम है अम्मी कि हम दोनों की गलती थी और शायद ज़्यादा गलती मेरी थी, और वो इसलिए कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आपने कहा तो मैंने हाँ कर दी। नतालिया, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वो तो शुक्र करो कि फरीद साहब और जैन ने इस सिचुएशन को इतना इशू नहीं बनाया। तुमने अगर शादी नहीं करनी थी तो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी तुम दोनों को। मुझे एहसास है अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मगर अच्छा ही हुआ अम्मी कि पहले ही पता चल गया कि मुझसे ज़्यादा जैन की अंडरस्टैंडिंग आलिया से है। ये दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। तो बेटा तुम्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है? नहीं अम्मी। चलो आलिया, चलो उठो उठो। अम्मी आप लोग चलें, मेरा ख्याल है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी। ये क्या है? रेड रोजेस।
रेड रोजेस? मगर मुझे रेड रोजेस से एलर्जी है। What? तुमने तो मुझे कल रात को एसएमएस पे कहा था कि तुम्हें रेड रोजेस बहुत पसंद है। और मैंने जब तुमसे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुमने बोला रेड रोजेस लाओ, तो मैं इतने फ्रेश रेड रोजेस लाया था। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मैं भी आती हूँ। जैन, ये आपके लिए है। मेरे लिए? थैंक यू, बट इसमें क्या है? डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स? वो तो मैं नहीं खाता। अरे अब अच्छा चलो, तुमने इतने प्यार से दिया ना तो रख लेता हूँ मैं। चलो आज फिर डिनर मेरी तरफ से। चाइनीज़ खाते हैं? नहीं ना नतालिया, आज चाइनीज़ नहीं ना। एक काम करते हैं, 2 दरिया चलते हैं। यहाँ फुल मून भी है और इतना मौसम हसीन है, प्लीज़। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था कि हम आज ओपन एयर में खाते हैं, सी व्यू पर, जहाँ पर मून ज़्यादा और खाना कम। व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली। डन। चलो ना नतालिया, कितना हसीन मौसम है आज। चाइनीज़ फिर कभी। ओके। वो जो सामने जी गाड़ी है ना, वो बंदा अभी आ रहा है, किसी गरीब के पैसे लेके भागा हुआ है। आज मिला है, हम उसे वसूली करके आते हैं बस। अबे तू सबसे पहले अपना मुंह बंद रख, तू चुप रह। तू जब मुंह खोलता है ऐसा लगता है किसी गुब्बारे में से करके आवाज हुई, सारी हवा निकल गई। आवाज नहीं, सिर्फ एक्शन, ये वाला खतरनाक, धांसू, डरा देने वाला एक्शन, समझ रहा है? अबे यार इतना भी नहीं, कम कर इसको, कम कर। अबे किस चुंगड़े जे को लेके आ गया तू? पूरी भाई फर्स्ट टाइम होता है। तू बस खड़ा रह यहाँ पे रोप से, सीना फुला के, एक बाजू कमर पे ऐसे, आंखों में गुस्सा, ठीक है? चल आजा। अबे आ गया चल जल्दी चल। जा रहा हूँ। जल्दी कर। अबे बैठ बाइक पे, बैठ, जल्दी कर। चल जल्दी कर। चल। ये अली भी ना, कितनी दफ़ा भी कह लो कि जब भी खेलो खिलौने वापस रखो, समझ ही नहीं आती है उसे, हमेशा खिलौने छोड़ देता है। तो अली की याद आ रहा है, उसकी कोई प्यारी सी बात, कोई मज़े की हरकत सोचकर मुस्कुरा रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? भाई देखो, आधी माँ तो मैं भी बन चुकी हूँ। मुझे पता चल जाता है दूसरों की माँओं को देखकर कि वो इस वक्त अपने बच्चे को याद कर रही हैं। आधी नहीं, पूरी की पूरी माँ, बल्कि अली क्या, अली की माँ की भी माँ। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर माँ का रिश्ता कायम करना हो तो जिस्म का हिस्सा होना ज़रूरी हो। आज अली जो कुछ भी है, बल्कि अली क्या, हम दोनों जो कुछ भी हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। कभी कभी ना तुम्हारी बातों से परवेज छलकता है। छलकेगा कैसे नहीं, मेरी रग रग में बसा है। बातें करते हैं हम, कभी हंसते हैं, कभी नाराज़ होते हैं,
लड़ाई भी करते हैं। अरे इफ्तिखार, समीना बैंक से कोई आया तो नहीं था या किसी का फ़ोन वगैरह आया हो? नहीं, मैं असल में गई थी कल बैंक, तो उन्होंने कहा था कि कोई इफ्तिखार अहमद है, वो तुम्हें फ़ोन करेंगे या घर चक्कर लगाएंगे और तुमसे सारी डिटेल्स ले लेंगे। देखो अगर वो आएँ तो उनका बहुत ख्याल रखना, चाय पानी को पूछ लेना। अच्छा, मेरा नंबर दिया था क्या तुमने? हाँ, वो आए ना तो उनको सारी डिटेल्स वगैरह दे देना और चाय पानी को प्लीज़ अच्छी तरह से पूछ लेना, याद से। बहुत हेल्पफुल किस्म का आदमी है ये इफ्तिखार। बस अल्लाह करे जल्दी से मेरा और परवेज़ का निकाहनामा मिल जाए। अरे हाँ बेबी, परवेज़ ने उन्हीं मौलवी साहब से निकाहनामा की कॉपी ली थी जिन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया था। ढूंढना पड़ेगा। देखो अगर बैंक से मसला हल नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। मैं ये खिलौने समेट दूँ। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्या किया तुमने? ये क्या किया? ये ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तुम्हारी माँ ने जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई? क्या क्या वो फरजाना, क्या हुआ? साथ तुम्हारी बेटियों को बात करने की तमीज है ना उठने बैठने की। घर में किस तरह रहन सहन होता है कुछ पता नहीं इन लोगों को। अरे मगर हुआ क्या? मैं जब यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मेरे सामने से क्यों गुजरी लड़की जात? आपकी औलाद है, क्या हो गया अगर? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको जरा एहसास नहीं है कि सामने से गुजरने से बुरा शगुन होता है और बदतमीजी भी। अब घर से निकलने से पहले ला हौल वला कुव्वत का विर्द करना पड़ेगा। और वैसे भी औरतें कम अक्ल होती हैं, आधी गवाही, और जाहिल हो तो 9 सख्त। ये ताजी है? जी अब्बा, ताजी। ताजी है तो आटा कहां से आया? कल रात तो तुम आटा और राशन खत्म होने का रोना रो रही थी। आपके लिए अलग से संभाल कर रख देते हैं। नहीं खाऊंगा ये मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तुम लोग अलग इसलिए रखते हो कि इसमें तावीज गंदा कर सको। मैं क्यों करूंगी आप पे तावीज? खुदा की कसम, मेरी बच्चियों के सर की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सदके के आटे में से निकाल कर दिया होगा जो चौधरी साहब ने 2 थैले भिजवाए थे कच्ची आबादी के लिए। नहीं, वो आटा तो बाहर रखा हुआ है। आप तो घर के अंदर आटा लाने के लिए मना करते हैं ना सदके का। और तू मनहूस, पैदा होते ही मेरी माँ को पहले खा गई और उसके बाद मेरी बाप की मौत हो गई। अगर आइंदा तूने रास्ता काटा तो टांगे तोड़ दूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? करियो। हद हो गई। मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे में। पता नहीं क्या सूझी है आपको, ये जगह ढूंढ ली है आपने। बेगम मैं यहाँ चुप कर बैठा हूँ रुपोश होकर। मेरे सारे गेम के लेवल एक ही जगह खड़े, लेकिन मेरे ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल आसमान में पहुँचा हुआ है। वजह? वजह वही खूनी दरिंदे की बात थी। वो तुम्हारा एनाकोंडा फिर वापिस आ गया। इतने दिनों बाद तो वो आया है और तनवीर के लिए तोहफा भी लेकर आया है वो। अच्छा, वो तोहफा भी लाया? वो यकीनन कोई खाने की चीज़ लाया होगा और खुद ही खा गया होगा। ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अंदर तो आया नहीं। वो आ भी नहीं सकता। मैंने नाग जोगी से 50 रुपए के नेवले का सुफूफ ले लिया था और घर के चारों कोनों में छिड़क दिया। वो कोई नाग, कोई सांप, कोई एनाकोंडा घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मजाक छोड़िए आप, और अब आप उसको दावत दीजिए आने की। वो कह रहा था जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं वो घर में नहीं आएगा। मैं नहीं दे रहा हूँ दावत। वह कौन आदमी है जो अपनी मौत को दावत देता है? उसको मौत को दावत दूँ, खुद मौत का शिकार हो जाऊँ, लुक़्मा अजल बन जाऊँ, इन्ना लिल्लाह पढ़वा लूँ। बेगम वो कोई अज़दहा वगैरह नहीं है, वो कोई 100 साला आत्मा है। ऐसी भयानक खूनी मखलूक की आत्मा जो मेरा खून पीने और चूसने के चक्कर में लगी हुई है। आपका खून तो मच्छर और खटमल भी नहीं चूसते, बल्कि वो भाग के मेरे पास आ जाते हैं। हाँ, नहीं पीते। अबे हमारी कभी ससुराल से बनी ही नहीं। हमने कभी 7 ससुर सालों को मौका दिया होता तो वो खून चूसते ना।
कुतुबुद्दीन, बस मैं आपसे कह रही हूँ कि आप नाहिद को दावत देंगे और उसे घर बुलाएंगे, समझ गए ना? हाँ तो ठीक है, फिर इंतजाम कर लो बेगम तुम मेरी तेजी से तदफीन का है। और एक बात याद रखना, मेरे सोए में उसका खाने का अलग इंतजाम करना, वो खूनी दरिंदे का, और मेरे रिश्तेदारों का अलग। मेरे रिश्तेदारों की शिकायत नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बताओ यार। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी थोड़ा सा टाइम है, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो सोच ही रही थी अभी कि तुम्हें फ़ोन करूं। क्या खबर है बताओ। इदरीस आजकल रजिस्ट्रार ऑफिस के बहुत चक्कर लगा रहा है और लगता है कि वो कुछ जान पहचान बनाने के चक्कर में है। क्या मतलब जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो काफ़ी दिनों से कुछ लोगों के साथ कभी अकेला वहाँ बैठकर चाय पीता है, लोगों को चाय वाय पिलाता है, कुछ वाकफियत बनाने के चक्कर में है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होगा कि कोई लेन देन करके नाजायज़ तरीके से ना प्लॉट अपने नाम करा ले। देखें बाजी, आजकल इतना आसान नहीं है आड़े टेढ़े काम करा लेना, अब वो वक्त नहीं है। आजकल तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, सब कुछ एक ही जगह एक फाइल में होती हैं, 10-15 जगह रिकॉर्ड में आ जाता है सब कुछ। बहरहाल किसी की भी फाइल अपने नाम कराने के लिए कोई कानूनी रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा ना, मगर फिर भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सब काम कर डालेगा। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर निकाहनामा नहीं तो कोई और दस्तावेज़ मिल जाए, और जैसे ही हो जाएगा मैं फ़ौरन आपको फ़ोन करके इत्तला कर दूँगी। ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फरजाना बाजी, अब कब तक ऐसे रोती रहेंगी? ये तो रोज़ होता है। अब अपने आंसुओं का नलका बंद कर दें, वरना आपकी पलकों के वॉशर ख़राब हो जाएंगे। ठेकेदार के बेटे हो ना, ऐसी बातें करोगे? हाँ, अब्बा घर बनाने के ठेकेदार हैं और मैं लोगों को हंसाने का। तुम तो जानते हो ना, अब्बा तो शुरू से इतने गुस्से वाले। गुस्से वाले? खालू की दहशत है दहशत। वैसे एक बात बताऊं, अगर आप खालू को बाहर कहीं से बात करते हुए देख लेना तो यकीन नहीं करेंगी कि वो इतना गुस्सा भी कर सकते हैं। अब्बा का ये जो गुस्सा है ना, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, उनकी नफरत है जो वो हमसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी ये सब चलता रहेगा। क्यों चलेगा ऐसे? आप देखिएगा, अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ देगा, इतनी खुशियाँ देगा कि आपको एक गोदाम बनाना पड़ जाएगा अपनी खुशियों को रखने के लिए। अच्छा, और ये खुशियों का गोदाम बनाएगा कौन? दानिश अहमद, खुशियों का कॉन्ट्रैक्टर। कल गुलशन इकबाल टाउन के सेक्टर 5 में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लुटेरों ने एक शख्स को लूट लिया। फायरिंग हो गई और एनी शादीन के मुताबिक एक मुलजिम बाइक में बैठा हुआ था। 2 लुटेरों ने लूट लिया। ये क्या हो गया? वो तो हम लोग थे गुलशन इकबाल टाउन में, मगर हमजा ने तो कहा था कि वसूलियाबी करनी है। हेलो, कौन? हेलो, अबे सो रहा हूँ यार जानी, 2 घंटे बाद फोन करना यार। ओए मैं नाइद बात कर रहा हूँ मैं। हैं? हाँ, क्या हुआ दोस्त, खैरियत? यार तुमने आज अखबार पढ़ा है? अबे मैं तुझे कहीं से अखबार पढ़ने वाला पढ़ा लिखा दिखता हूँ क्या? यार मजाक मत करो अभी। अबे खुदा की कसम मेरे बाप, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार। 2 मरतबा कोशिश की सामने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने की अखबार पढ़ के, लेकिन वो भी ये चार वो चार। आज अखबार में खबर लगी है हमारे कल वाले वाकये की। 3 लोगों ने गुलशन इकबाल टाउन में एक राहगीर को लूट लिया। अबे कोई तस्वीर तो नहीं छपी? तस्वीर?
अबे आजकल जो भी हरकत करो ना लोग फेसबुक पे छाप देते हैं। ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं दिखी? तुमने तो कहा था कि वसूलियां भी करनी है। अबे किन चक्करों में पड़ गया भाई तू? हमने किसको लूटा है? और लिखा हुआ कि मारपीट भी हो गई, फायरिंग भी हो गई। हाँ, लिखा है कि फायरिंग हो गई है। अबे तो तूने कोई आवाज सुनी क्या? हाँ, फायरिंग की? अबे यार किसी और की खबर लग गई होगी यार। मगर हम लोग भी तो थे कल गुलशन इकबाल टाउन में। अबे भाई पूरा शहर डाके मारता है यार। तू शांत हो जा, बिल्कुल शाम में बात करते हैं मिलके यार। नो प्रॉब्लम। नूरी भाई से बात करता हूँ। ये किसका नंबर है? इदरीस भाई होंगे, वही दूसरे नंबर से फ़ोन करते हैं। कोई और भी तो हो सकता है। इदरीस भाई हुए तो फ़ोन काट दूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। समीना साहिबा बात कर रही हैं? जी कौन? जी मैं इफ्तिखार अहमद बोल रहा हूँ। शमीम साहिबा आई थी हमारे बैंक, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया है। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? जी शुक्रिया। जी सबसे पहले तो बैंक की तरफ से और ज़ाती तौर पर हमें आपके हस्बैंड के इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ। जी। दूसरा ये कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बैंक आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगा। जो कागजात आपको चाहिए वो लोकेट कर रहे हैं और जो डिटेल्स चाहिए वो भी गैदर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। काइंडली आप मेरा नंबर सेव कर लें और जैसे ही कोई प्रोग्रेस होगी हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आओ आओ बेबी, आओ बैठो। हाँ। देखो नफीसा, किस तरह तुमसे मुलाकात हो गई, वो भी सब्जी की दुकान पर इतने सालों बाद। सही कहते लोग, जिंदगी शर्त है भाई। वाकई शादियों के पहले मैं जहलम चली गई थी और फिर इनके साथ कई शहरों में रही और अब यहाँ आ गए। अरे नफीसा, तुम्हारे उन्हों का क्या हाल है भाई? तुम्हें पता है जब तुम्हारी बारात आई ना तो हम सारी लड़कियां ऐसे चीख पड़ी, हमने कहा नफीसा को हीरो मिला है, हीरो। हाल क्या है तुम्हारे हीरो का? वैसे कर क्या रहे हैं आजकल? सरकारी मुलाजिम थे ना, मुझे तो यही याद है। हाँ ठीक है, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने और अब यहीं है। अच्छा, वैसे अभी रिटायरमेंट की उम्र तो नहीं थी उनकी। तो कर क्या रहे हैं आजकल? बस कर ही लेते हैं छोटा मोटा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना चाय बना लो और किचन में बेसन भी रखा है, पकोड़े बना लेना। बेबी को पकोड़े बहुत पसंद है। अभी लेकर आती हूँ। अरे बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी फरजाना। वाह बड़ी प्यारी है। कितने बच्चे हैं नफीसा? बस 2 बेटियां हैं। अरे बेटियों का कह के सर क्यों झुका दिया? बेटा होता तो सहारा बनता। अरे बेटी भी सहारा होती है, बेटों से ज़्यादा मजबूत सहारा होती है बेटी। बस उसकी हौसला अफजाई की जाए। बेटियां पढ़ रही हैं तुम्हारी? नहीं, घर पे रहती हैं, मेरे साथ सिलाई वगैरह में मदद करती हैं। इसकी कहीं बातचीत चल रही है? इतनी प्यारी है माशाल्लाह। मेरी शादी के फैसले से शायद मुझे इस दुनिया में तो खुशियाँ ना मिले, लेकिन अब्बा कहते हैं मुझे इसका अजर अगले जहान में ज़रूर मिलेगा।